हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 का केमिस्ट्री का सैंपल पेपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सैंपल पेपर है ये डीएवी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है और ये है क्लास 11 का। और ये है केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है 043। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स के आपके होंगे प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल आपका मिला के ये 100 मार्क्स का होगा आपका केमिस्ट्री का पेपर। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सी बी डीएवी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पेपर में आपके टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे। और हालांकि ओवरऑल चॉइस तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ इंटरनल चॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और इस पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में। सेक्शन ए में देखिए क्या क्या होगा। सेक्शन ए में आपके 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका वेटेज रहेगा हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर। सेक्शन बी में देखिए आपसे 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज रहेगा 2-2 नंबर का, ठीक है। सेक्शन सी में देखिए आपसे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज रहेगा 3 मार्क्स का। सेक्शन डी में देखिए आपसे 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स का। ध्यान रखें, पहले केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा। इस बार आपका ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेक्शन ई में देखिए आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 5 मार्क्स के ईच। तो यहाँ पर आपका ये जो नंबर दिया है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आप पर्टिकुलर वर्ड लिमिट पे ही इन क्वेश्चंस को आंसर करें, ठीक है। जैसे 2 नंबर का जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं, इसके लिए आप 10 to 20 वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप 30 to 50 वर्ड लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 200 to 250 वर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और जब कभी भी आप आंसर लिखें तो ये ध्यान में ये रखें कि आप थ्योरी बेस्ड लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखें, छोटे छोटे उनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करिए और वो लिखिए। इस तरीके से वो आपका आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल लगता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, कैलकुलेटर और लॉग टेबल का यूज़ यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन को तो डिस्कस नहीं करने वाला, जस्ट मैं आपको स्क्रॉल करते जाता हूँ और आप क्वेश्चन देखिए, इनको सॉल्व करिए। और मैं आपको ये आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाके आंसर की डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर उस आंसर की से अपने आंसर को चेक करें कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंकलन खुद ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एक सैम्पल पेपर के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आता है डीएवी के एक बोर्ड एग्जाम, डीएवी बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करें, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। ये देखिए सारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप खुद ही वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में भी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक और पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए मल्टीपल चॉइस के हैं और इस बार आपसे 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 18 मल्टीपल चॉइस बहुत होते हैं, और इस बार का जब 18 मल्टीपल चॉइस पूछा गया है तो आपका पेपर इजी आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप आंसर राइटिंग करेंगे वो काफ़ी आपका इम्पैक्टफुल हो, क्योंकि अगर पेपर इजी आ रहा है तो पेपर का जो चेकिंग होगा वो थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रख के चलिए। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन नंबर 14 तक तो देखिए नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये शायद मेरे ख्याल से असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपसे यही पूछा जाएगा, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड का। तो आपको यहाँ पर असर्शन और रीजन को पढ़ना है और नीचे दिए गए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। ए का मतलब यहाँ पर असर्शन है और आर का मतलब यहाँ पर रीजन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी अगेन वही असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 18 भी असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड पे है। तो लास्ट के 4 क्वेश्चन आपसे देखिए असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले पूछे गए हैं। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर ध्यान रखिए ये क्वेश्चन होते तो ईजी हैं, बस आपको इनको समझना पड़ेगा, असर्शन में बोल क्या रहा है और रीजनिंग में बोल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो वर्ड लिमिट है एटलीस्ट 10 से 20 30 वर्ड्स के बीच में ही लिखें आप, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर करेक्ट ऑप्शन ए है तो बस ए लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, करेक्ट ऑप्शन के साथ जो भी उसका गिवन आंसर दिया हुआ है उसको आप लिखें, ठीक है। आप ऑप्शन को तो लिखे ही लिखें, साथ में उसके साथ जो गिवन आंसर दिया है उसको भी आप यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एक ये रिएक्शन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन यहाँ पर भी 1-1 मार्क्स का है, 2 रिएक्शन दिए गए हैं, दोनों को आपको कंप्लीट करना है जो कि 1-1 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसको जब आंसर की प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर आप इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि आपको लिखना किस तरीके से और आपको मार्क्स किस तरीके से वहाँ पर अलॉट किए जाते हैं जब भी पेपर चेक होता है। तो अल अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और आपने लिखा आपने आप आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर मिस कर देते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट कट जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने तो सही लिखा है लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए गए। तो आंसर लिखने का भी तरीका होता है, उस आंसर को देखिए, आंसर की में आप देखिए, उसको समझिए, एनालाइज़ कीजिए अपने आंसर को, तब आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं और आपको कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है, दोनों में से किसी एक ही को एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रखें। आईयूपैक नेम लिखना है, इसका फॉर्मूलेट द एल्केनिन एंड राइट एंड इट्स आईयूपैक नेम। सेक्शन सी देखिए, यहाँ पर सेक्शन सी में सारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और जो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिए आप वहाँ पर गिवन ज़रूर लिखें। अगर आपको नहीं भी आता रहेगा ना तो अगर आप गिवन लिखते हैं तो उसके भी थोड़े बहुत आधे मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और एमसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखिए पेपर में काफ़ी हद तक पूछे गए हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूले में पुट करना आता है आपको वैल्यूज़ को, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप ईज़िली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए चेन रिएक्शन के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको यहाँ पर आंसर करना है। सेक्शन डी में देखिए नीचे दिए गए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और फिर यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको आंसर करने हैं। ये जो है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक लंबा चौड़ा केस दिया गया है, इस केस को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर अगेन नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। सेक्शन ई देखिए ये आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो पाँचों 1-1 मार्क्स के यहाँ पर पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आप इसका सॉल्व करने के बाद मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर की को ज़रूर देखें, वहाँ से आप मार्किंग स्कीम को समझ सकते हैं। ये है
केमिस्ट्री का आपका लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाले सब सभी क्वेश्चन में लगभग इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर। इसका आंसर की मैं, ये देखिए आंसर की यहाँ पर है, इसको मैं आप आंसर की को मैं यहाँ वीडियो पे तो नहीं दिखाऊंगा, आंसर की को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके आंसर की को देखिए। वीडियो को देख के आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। So that's all for today's video. Thank you and see you in the next one.